विशेष। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, शास्त्र विधि को त्याग कर साधना करने वालों अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तथा इनसे भी नीचे भूत पितर, यज्ञ, भैरव आदि की साधना करने वालों का स्वभाव कैसा होता है। अध्याय 17 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। अनुवाद। कृष्ण, हे कृष्ण, ये जो मनुष्य शास्त्र विधि को उत्सृज्य त्याग कर श्रद्धया श्रद्धा से अन्विता युक्त हुए यजन्ते दयादि का पूजन करते हैं, तेषा उनकी निष्ठा स्थिति तु फिर का कौन सी सत्वम सात्विकी है, आहो अथवा रजः राजसी, तमः तामसी। केवल हिंदी अनुवाद। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए दयादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी सात्विकी है अथवा राजसी तामसी। विशेष। अध्याय 17 श्लोक 2 से 22 तक उन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात अपने अपने स्वभाववश साधना करने वाले साधकों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक पूजाओं का वर्णन है, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ कहा है। इसीलिए अर्जुन ने उपरोक्त इसी अध्याय 17 के श्लोक 1 में पूछा है। उसी का उत्तर देते हुए प्रभु ने कहा है कि जिस साधक का पिछले मनुष्य जीवन में जैसा स्वभाव था, उसी का प्रभाव कभी फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वो उसी भाव में भावित रहता है। समझाने से भी नहीं मानता, उसे राक्षस स्वभाव के जान। ऐसे साधकों का विवरण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक पूर्ण व्याख्या के साथ कहा है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 5-6 में स्पष्ट किया है। इस अध्याय 17 के श्लोक 2 से 22 तक भले ही एक दूसरे की तुलना का विवरण कहा है, फिर भी शास्त्र विधि रहित ही है, जिस कारण श्रेयकर नहीं है। इस अध्याय 17 श्लोक 23 से अंतिम 28 तक पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का विवरण है, जिसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में विशेष प्रमाण है। अध्याय 17 का श्लोक 2। भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम श्रीरेणु। अनुवाद। देहिनाम मनुष्यों की, सा वह, स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न, श्रद्धा सात्विकी च और राजसी च तथा तामसी इति ऐसे त्रिविधा तीनों प्रकार की एव ही भवती होती है। ताम उस अज्ञान अंधकार रूप जंजाल को श्रृणु सुन। केवल हिंदी अनुवाद। मनुष्यों की वो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उस अज्ञान अंधकार रूप जंजाल को सुन। अध्याय 17 का श्लोक 3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्य अयम पुरुष यह यच्छ्रद्धा सह एव सह। अनुवाद। भारत, हे भारत, सर्वस्य सभी की श्रद्धा सत्वानुरूपा उनके अंतःकरण के अनुरूप भवती होती है। अयम ये पुरुष व्यक्ति श्रद्धा में है, इसलिए यह जो पुरुष यह श्रद्धा जैसी श्रद्धा वाला है, सह वो स्वयं एव वास्तव में सह वही है। केवल हिंदी अनुवाद। हे भारत, सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह व्यक्ति श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं वास्तव में वही है। अध्याय 17 का श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षासी राजसा प्रेता भूतगणा च अन्ये यजन्ते तामसा जना। अनुवाद। सात्विका सात्विक पुरुष देवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं को यजन्ते पूजते हैं। राजसा राजस पुरुष यक्षरक्षासी यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामसा तामस जना मनुष्य हैं, वे प्रेत च और भूतगणों को यजन्ते पूजते हैं तथा मुख्य रूप से श्री शिव जी को भी इष्ट मानते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। सात्विक पुरुष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं को पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं तथा मुख्य रूप से श्री शिव जी को भी इष्ट मानते हैं। अध्याय 17 का श्लोक 5। अशास्त्र विहितम घोर्म तप्यन्ते ये तप जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता। अनुवाद। ये जो जना मनुष्य अशास्त्र विहितम शास्त्रविद से रहित केवल मनमाना घोर तप
तप को तप्यन्ते तपते हैं तथा ब्रह्माहंकार से युक्ता, पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामराग बलान्विता, कामना के आसक्ति और भक्ति बल के अभिमान से भी युक्त है। केवल हिंदी अनुवाद। जो मनुष्य शास्त्रविद से रहित केवल मनमाना घोर तप को तपते हैं तथा पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामना के आसक्ति और भक्ति बल के अभिमान से भी युक्त है। अध्याय 17 का श्लोक 6 कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः माम च एव अंतः शरीरस्थं तान विद्धि आसुर निश्चयेन। अनुवाद। शरीरस्थम शरीर में रहने वाले, भूतग्रामम प्राणियों के मुखिया, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति को व माम मुझे च तथा एव इसी प्रकार अंतः शरीरस्थम शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को कर्षयन्तः परेशान करने वाले, तान उनको, अचेतसः अज्ञानियों को, आसुर निश्चयेन राक्षस स्वभाव वाले, एव ही विद्धि जान। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 तथा अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा विशेष रूप से सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। केवल हिंदी अनुवाद। शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति को व मुझे तथा इसी प्रकार शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले, उनको अज्ञानियों को राक्षस स्वभाव वाले ही जान। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 तथा अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा विशेष रूप से सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। अध्याय 17 का श्लोक 7 आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषा भेदम इमं शृणु। अनुवाद। आहार भोजन, अपि भी सर्वस्य सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, त्रिविधा 3 प्रकार का, प्रिय भवति होता है, तु इसलिए, तथा वैसे ही, यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, तेषा उनके, इमम इस, भेद को तू मुझसे, शृणु सुन। केवल हिंदी अनुवाद। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, इसलिए वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, उनके इस भेद को तू मुझसे सुन। अध्याय 17 का श्लोक 8 आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अनुवाद। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, स्निग्धा, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा हृदया स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ, सात्विक प्रिया, सतोगुण प्रधान अर्थात विष्णु के उपासक को जिनका विष्णु उपास्य देव है, उनको ऊपर लिखे आहार करना पसंद होते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ, सतोगुण प्रधान अर्थात विष्णु के उपासक को जिनका विष्णु उपास्य देव है, उनको ऊपर लिखे आहार करना पसंद होते हैं। अध्याय 17 का श्लोक 9 कट्वल्लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टा दुक्षोकाम्य प्रदा। अनुवाद। कटुअम लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन। कड़ुए, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख काम्य प्रदा, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले, आहार राजसस्य राजस पुरुष को, इष्टा रजोगुण प्रधान अर्थात जिनका ब्रह्मा उपास्य देव है, उनको ऊपर लिखे आहार स्वीकार होते हैं, क्योंकि हिरण्याकशिपु राक्षस ने ब्रह्मा की उपासना की थी। केवल अनुवाद। कड़ुए, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को रजोगुण प्रधान अर्थात जिनका ब्रह्मा उपास्य देव है, उनको ऊपर लिखे आहार स्वीकार होते हैं, क्योंकि हिरण्याकशिपु राक्षस ने ब्रह्मा की उपासना की थी।